शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो हानि, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव दे, सदमार्ग के पथित, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो मांगे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममोरी। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो ध्यान। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में दीनता ये मेरे करता। सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का नाम दीजिए, दया धर्म का नाम दीजिए, दया धर्म का नाम। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तुदेवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना और जोर से बोलना। आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, बड़े मलूक लग रहे हो, क्या बात। आप लोग ऐसे आना चाहिए था रोज। आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ब्रज का सा माहौल बन गया है। हम ठाकुर जी के आपको हम सांची सांची बताएं, जो हृदय को तैयार करता है ना ठाकुर का, वही होता है।
तभी तो वो अब आप अपने घर वालों को अपना मानते हो, रिश्तेदारों को, उनके लिए सजते हो, धसते हो, तैयारियां करते हो, सब कुछ उन्हीं के लिए करते हो कि नहीं? आपके फ्रेंड्स के भी बेटे का बर्थडे होता है तो आप कितना बड़ा लिफाफा तैयार करके लेके जाते हो, खुद तैयार होके जाते हो कि नहीं? बोले महाराज वो तो फिर पार्टी होती हो तो हमें खाना खिलाते, तो यहाँ भी तो 4 दिन से रोज खा रहे हो। यहाँ कोई सा फ्री बिना खाना खाए जा रहे हो क्या? तो यहाँ ठाकुर जी की पार्टी नहीं हो रही? अरे दुनिया की पार्टी तो नरक में ले जाएगी, ये पार्टी तो ठाकुर जी के धाम में लेके जाएगी। जितना दुनिया पे लुटते हो उससे ज्यादा ठाकुर पे लुटना सीखो। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, आपने कपड़े ही तो पहने, वो तो रोज पहनते हो, लेकिन आज आप ठाकुर के लिए पहन के आए इसलिए अच्छे लग रहे। और दिन तो वैसे ही जाते थे, जॉब चूक के लिए पहन के जाते थे, जैसे मुंह उठाया चले आए, ठीक है सो क्या अच्छे लग रहे हो ना? आओ मेरे साथ एक भजन गाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी की कथा में आनंद लेंगे। This is not time pass system, my dear. You learn something from here. If you don't learn from here, it means this is your bad luck. हम क्यों आए? Why I am coming here? What is the purpose? What is the goal? Bhagavad teaches you
Please don't touch your phone. Please don't waste your time. सूर कहा कहे दुविध आंधो। सूरदास जी अपने आप को अंधा दो प्रकार से करेंगे, अकल का भी अंधा और आंखों का भी अंधा। लेकिन सच बताओ ईमानदारी से अंधा कौन है? वो क्या? उनकी आंख नहीं है लेकिन उन्हें भगवान दिखता है। हमारे आंख हैं पर हमें भगवान दिखता ही नहीं। भगवान छोड़ो, इंसान नहीं दिखता। मेरी मैं के आगे हम जहां पर स्वार्थ सिद्ध होता है वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं, और जहां पर स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहां, अरे श्रीनाथ जी की सेवा, जो श्रीनाथ जी की हवेली है ना, कितनी सेवा होती है श्रीनाथ जी की। और आप मंदिर में बैठ के आवाज कर रहे हो, जो कि कीर्तनिया जी कीर्तन कर रहे हो, भगवान को सेट करा रहे। मेरी कथा में कोई जो बोलता है तो मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं तो शांत करा देता हूं, लेकिन बेचारे कीर्तनिया जी को तो कीर्तन करना है। आप बोलो, नाचो, गाओ, रो, क्या उनको क्या मतलब? वो आपके लिए थोड़ी गा रहे हैं, वो तो ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं। लेकिन जब ठाकुर जी सोने जा रहे हैं तो तुम तो अपनी जुबान पे बर्फ रख लो, आइस रख लो। Am I right or wrong? Say I'm right or wrong? जब आप मंदिर गए तो किसके लिए गए? भगवान के लिए। तो भगवान उस समय सोने जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? सो माय डियर, आप सबसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़, आप भगवान को अपना मानो, अपना समझो, अपना कहो, दिखाने के लिए नहीं, दिल से। आज आप थोड़ी देर के लिए ही ब्रजवासी बन के आए हो, लेकिन सुंदर लग रहे हो। आप हमेशा के लिए ब्रजवासी बन जाओ तो सोचो मेरे ठाकुर को कितने प्यारे लोगों, कितने करीब पहुंच जाओगे। जिसकी नकल में इतना आनंद है उसकी असल में कितना आनंद होगा। आज तो आप नकल ही तो कर रहे हो, महाराज जी ने कह दिया ये होगा, चलो हम चलते। तो नकल में जब इतना आनंद है, असल में कितना होगा? सच बताओ, कल जब यहाँ से गए तो आप तैयार होने की प्लानिंग कर रहे थे, क्या पहन के जाए? महाराज जी ने पीला कहा, बोलो हाँ या ना। कितना तो तुम अपने घर वालों के कहने से नहीं सोचते हो जितना मेरे कहने से सोच लिया। इसका मतलब है मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो दिल से है। हाँ, आपने थोड़ी सी धूल जमा रखी उस कनेक्शन में। बताओ कैसे? आप कभी माता बहन जो पुराने जमाने में जो हाथ सेकते थे ना सर्दियों में, कंडे उपले जो होते थे उनको ऊंचा बनाते थे, उसको आग लगाते थे, सर्दी में अपने हाथ सेकते थे। कुछ देर जलने के बाद उन अंगारों पे राख जम जाती थी ऊपर। क्या जम जाती थी? अब वो राख, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें अग्नि नहीं है, अंदर अग्नि है, और जंगल क्या है, बस उसे थोड़ा बहुत हिलाना पड़ेगा तो आग फिर निकल पड़ेगी। मेरा और आपका कनेक्शन है, बाई बर्थ है, युग युगांतर से है, लेकिन हम लोग भूले बैठे हैं। इसलिए भूले बैठे हैं क्योंकि हमने कुछ और जगह ध्यान दे दिया है। और जब और जगह ध्यान, जैसे आप अपने देश को छोड़ के आ गए, चाचा था वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है, अभी भूले बैठे हो। लेकिन जब थोड़ा हिलाओगे उसका फोन आएगा और वो कहेगा यार तू हमें भूल गया, तो फिर अच्छा, अरे भाई ध्यान नहीं रहा, क्या करें, बड़ी व्यस्तता है। ठीक वैसे ही मेरा और आपका भी कनेक्शन बाई बर्थ है, बस मैं थोड़ा सा इसे हिला रहा हूं तो कल और आज तक आप टेंशन में रहे कि पहन के क्या जाए। उसी कनेक्शन की बदौलत बोलो हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? कई माताएं पहन के आई हैं पीले पीले, ऊपर से फिर ब्लैक जैकेट डाली, ठंड लग रही, ठंड लग रही। शुक्र है अभी इस लायक हो कि आप सुन सकते हो, आप इस लायक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाए। श्रीनाथ जी की एक सेवा मैं आपको बताता हूँ। एक भगत जी थे जो हमारे वैष्णव समाज में एक बहुत अच्छी बात है, जैसे माला बनाती, जो माताएं बहनी माला बनाकर लाई, मुझे पता है उन्होंने अपना टाइम इस माला में लगाया। वो चाहे तो पैसे से खरीद के ला सकती है माला, ला सकती है, और फिर माला पैसा दिया गया, लेकिन उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ आपकी मनी लगेगी।
लेकिन इस माला को बनाने में वैष्णवों का ये स्वभाव होता है कि वो फूल लाते हैं और माला अपने हाथों से बनाते हैं, और जब तक माला बनाते हैं तब तक ठाकुर का चिंतन रहता है। समय भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध और कर्म भी शुद्ध। तो एक श्रीनाथ जी के बड़ा परम भक्त थे, नाम तो आए गए गए सब लोग नाम द्वारे गए होंगे ना। हाँ। तो नाम द्वारे में भगत जी थे, ये मुगल शासन के समय की बात है। तो वो रोज यही काम करते थे कि खुले फूल लाते थे। ठाकुर जी की सेवा स्वयं करनी चाहिए। ठाकुर को प्रिय कौन लगता है? जो ठाकुर को पूरी तरीके से अपना मान के उनकी सेवा करता है। आज का व्यक्ति भगवान से दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहता, और सेवा नहीं करना चाहता तो उसका हृदय प्योर नहीं हो पा रहा है, और जब तक प्योर नहीं होगा तब तक प्यार नहीं होगा, और जब तक प्यार नहीं होगा तब तक दीदार नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड है प्योरिटी पे। आपको अपने पार्टनर का प्योर लव चाहिए, आपको अपने बेटे की प्योर सेवा चाहिए, आपको जहां नौकरी करते हो प्योरिटी वहां भी चाहिए, लेकिन भगवान के साथ प्योरिटी क्यों नहीं करते आप? दुनिया के साथ प्योर है पर भगवान के साथ प्योर। अरे दुनिया के साथ थोड़े आर्टिफिशियल भी हो चल जाएगा, लेकिन भगवान के साथ आर्टिफिशियल हो गए तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। ये दुनिया से थोड़ा बहुत झूठ साफ बोल तो धोखा दे तो कोई बात नहीं, भगवान को मत देना। He knows everything। तुम कहो या मत कहो, वो सब जानते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। ये जोर से इसलिए बोला करो जिससे इनके कानों में गोली सी लगे, जो आलस्य करके उनकी आंख खुल जाए, नींद खुल जाए। तो मेरे प्यारे, सीना जी की सेवा किया करते, खुले फूल डालते और माला बनाते और ठाकुर को जाके पहनाते। मुगल शासन था तो एक दिन एक गुलाम आ गया, ये थोड़े विलंब से पहुंचे। गुलाम माली के पास पहले पहुंच गया और उसने कहा ये माला पर फूलों की टोकरी मुझे चाहिए, और उसने मांगी और ये पहुंच गए। बोले नहीं, ये फूलों की टोकरी तो मुझे चाहिए, तुम क्या करो? अरे बोले मैं भगवान को जाके चढ़ाऊंगा, ये तो मेरे भगवान की रोज की सेवा, नित्य सेवा। गुलाम बोला नहीं तुम नहीं ले जा सकते, ये हमारी बेगम को चाहिए। अरे बोले तेरी बेगम के तो बिना रह जाएगी, भूल के मेरा ठाकुर नहीं रहेगा बिना भूल के, मेरे ठाकुर को भूल चाहिए, मेरी रोज की सेवा। जिद होने लगी, बहस होने लगी। बहस में ये कहा जो ज्यादा पैसा देगा उसका ये होगा। ऐसी माता जी अब खत्म कर दूं। तो माता जी ने जैसे कहा, 1 पैसे की वो सेवा थी। फूलों की टोकरी उस समय कितने की आती थी? 1 पैसे की। अकबर गुलाम था, उसने कहा मैं तो 10 दूंगा, 10 रुपए। उन्होंने कहा 50 दूंगा। कहते कहते माता जी ने सारी बात कह दी है। 1 लाख रुपए भगत जी ने कह दिया तो मैं 1 लाख दूंगा। तो 1 लाख 1 पैसे की फूलों की टोकरी का? बोले हाँ जी 1 लाख। गुलाम लौट गया, बोले इतना महंगे फूल लेके जाऊंगा तो बेगम साहबा नौकरी से निकाल देंगे। सच ये है कि दुनिया का दृष्टिकोण सिर्फ माया पे ही टिका रहता है, परंतु जो जीव होता है, जो परमात्मा का प्योर भक्त होता है, वो ये नहीं सोचता कि कितने का है, वो सोचता है किसके लिए है, सेवा क्या है। वो ये सोचता है सेवा क्या है। अब गुलाम तो चला गया। अब पूछा उन्होंने जो फूल देने वाले मालिक थे, बोले भैया मुझे तो लगता नहीं तुम 1 लाख रुपया होगा। अरे बोले चिंता मत कर, 1 लाख से ज्यादा है। सब कुछ मेरा जो है तेरे पास, सब तेरा, प्रॉपर्टी, गोल्ड, धन, सब जो भी है सब तेरा, और 1 लाख से ज्यादा होगा। बोले ठीक। और माला ली, वो फूल लिए, माला बनाई, ठाकुर जी के पास पहुंचे। और जब ठाकुर जी के पास पहुंचे तो जब हर दिन माला पहनाते हैं, तो ये माला जब पहुंची ठाकुर जी के पास, सीना जी महाराज ने अपना सर झुका दिया, अपना सर झुका दिया सीनाथ बाबा ने। सीनाथ बाबा का सर झुक गया। गोसाई जी बोले ये तो रोज माला आती है, ये तो माला रोज आती है, फिर आज सर झुकाने वाली बात क्या है? तो सीनाथ बाबा ने कहा ये रोज वाली माला नहीं है, आज इस माला में बहुत बड़ा फर्क है। आज इस माला में मेरे भक्त का सर्वस्व छिपा हुआ है, और जिसका सर्वस्व छिपा है उसके आगे मेरा सर झुक जाता।
संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जितनी बड़ी संपत्ति लोगों के पास होती है उनका धर्म में सेवा करने का उतना ही छोटा दिल होता है। मैंने देखा है, ऐसा नहीं मैं अब 20 साल से कथा कर रहा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया ठाकुर जी के पास से। मैंने देखा जो मिडिल क्लास लोग हैं जिन पे कुछ नहीं है वो ज्यादा सेवा करते हैं, और जो अपार दौलत जिन पे रखी हुई है वो एकदम यूं ही, वो तो कई बार तो सीधे प्रसाद की लाइन में पहुंचते, वहां इधर तो आती नहीं, कसम से तुम्हारी कसम, सीधे वही हो गया था। अरे भैया वो किस्मत वाले हैं जिनकी सेवा ठाकुर के चरणों में लगती है। बदकिस्मत हैं वो लोग जो दुनिया में तो बांटते हैं लेकिन ठाकुर के द्वार से भाग जाते हैं। ऐसे पापी लोगों को परमात्मा उनसे स्वीकार भी नहीं करता सेवा करवाना। आपको कोई खैरात जरूर चलती हो, भाई साहब ये ले लो, आप लोगे? आप किसका लोगे? जो आपका है। बोली किससे लोगे? मदद भी आप किससे लेते हो? सेवा भी किससे लेते हो? अपनों से लोगे ना। तो ठाकुर जी उन्हीं की सेवा लेते हैं जिनको वो अपना मानते हैं अथवा जिनको देना चाहते हैं। अब प्रमाण के तौर पे कल आपने कथा सुनी राजा बलि की। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। कई परीक्षित ने कथा सुनी, आपने कल सुना कि राजा बलि को छलने के लिए भगवान गए। क्यों गए? क्योंकि राजा बलि ने देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, उनका इंद्रासन छीन लिया उनसे, और स्वयं इंद्रलोक का स्वर्ग का राजा बन बैठा। अब इंद्र भागा भागा दौड़ा दौड़ा भगवान के पास में गया, बोले प्रभु हमारी रक्षा करो, इसने तो हमारा सब कुछ ले लिया। भगवान बोले चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। तो तब वामन भगवान बनकर गए, और वामन भगवान बनकर राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो कहा भिक्षाम दे भिक्षाम दे। अब अतिथि का जो गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बताइए, तुम्हारे घरों में कितने अतिथि आते हैं? सच बताना, झूठ नहीं है? बहुत आते हैं। झूठ बोल रहे हो आप, एक नहीं ना, झूठ बोल रहे हो। आपको पता ही नहीं अतिथि किसको कहते हैं, पता ही अतिथि किसको कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि हमें पता ही न हो, बिना बताए दरवाजा बैल बजा दे, दो जी में आ गया मुझे रोटी दो, उसको अतिथि कहते हैं। आते आता है समझ? पधरावणी क्या होती है? वो तो आपको पता है कि हम नहीं आए, तो आप अपने घर में बुला लो, वो तो बदकिस्मत है। किस्मत वाले हैं वो। अब ये वो बदकिस्मत नहीं जो पधरावणी करवाते। भारत में बहुत मुश्किल लोग हैं जिनके यहाँ हम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां इतने लोग होते हैं। अगर एक ही घर जाएंगे तो पूरा सब अगेंस्ट हो जाएंगे आपके, उनके पैसे वालों के आगे। ये आसानी से बात कर रहे थे पैसे वाले, अरे अमेरिका में आके देख लो ना, यहाँ कोई अमीर बुलाना चाहे ना गरीब बुलाना चाहे, यहाँ सब अपना अपना चकाचक है। हाँ जी कि ना जी? मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ जो यहाँ आए हैं वो तो सब परम भक्त हैं, वैष्णव हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ जो यहाँ आए नहीं अभी। वहां लोग उम्मीद करते हैं कि महाराज हमारे घर में पधार जाए, एक बार चरण पड़ जाए बस। और यहाँ महाराज सोचते किसी के मुंह में से तो फूट जाए कि हमारे घर पधारो। एक के मुंह में तो निकले, और गजब है मजा ले, कोई जलेबी खाए तो कह दे, पापड़ा खाए कह दे कि महाराज आप हमारे यहाँ पर नहीं मालूम। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 30,880,944,453 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।